वेलकम बैक टू माय चैनल वेल ऑफ सिंस का पार्ट 6। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ना जहाँ पे ना मिस्टर ली उस ट्रक को ढूंढ रहे थे, बट वो लोग उन लोगों ने छुपा रखा था, वो ट्रक मिल नहीं रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, हर किसी पे गुस्सा किए जाते हैं। इंडिया हम देखते हैं जंग जेक एंड RM को, तो कहते हैं सो बॉयज आर यू रेडी। तो फिर ना वो दोनों कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स। तो कहते हैं कि ना देखो मैं तुमने लास्ट टाइम बोला था कि तुम लोग पीछे हट सकते हो। तो कहते हैं नहीं, हम अब टीम अप हो चुके हैं, सो हम यही कंटिन्यू करेंगे। तो जाको कहते हैं ठीक है। तो उसके बाद फिर ना वो लोग बिल्कुल एक मेंशन के सामने रुकते हैं एंड वहाँ आते हैं एंड देन गार्ड्स उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ना जी आप कौन। तो कहते हैं कि ना एक्चुअली हमें ना बात करनी है तुम्हारे मास्टर से। तो कहते हैं क्यों एंड हम कैसे यकीन कर लेते कि ना उनका जो ट्रक मिसिंग हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो जैसे ही वो गार्ड्स ये सुनते क्योंकि उस ट्रक के बारे में सबको पता था, क्योंकि सबने वो जो उनका मास्क्ड मैन था, मीन सब मास्क्ड मैन ही बोल रहे हैं ना, तो उनका जो बॉस था उसने वावेला मचा रखा था। तो जैसे सुनते कि उसके बारे में तो सब तो बुखार जाते हैं, एकदम से उनको पकड़ लेते हैं। तो फिर ना वो तीनों ना बस चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते एंड उन तीनों को ना बिल्कुल मास्क्ड मैन के सामने लाके ना रख दिया जाता है। एंड वो जो मास्क्ड मैन था वो उन लोगों की तरफ देखते हैं, वो लोग उसका फेस देखते हैं। तो उन लोगों ने ना पहले कभी नहीं देखा था उसको एंड वो देख रहे थे एंड वो था मीन्स अराउंड 50+ होगा या ज़्यादा नहीं, इस तरह का ही पर्सन था। एंड वो देखने लगता उन तीनों की तरफ, कहते कि ना सो तुम लोग मेरे ट्रक के बारे में जानते हो, कैसे जानते हो मेरे ट्रक के बारे में। तो फिर ना जो जंगकुक बोलते कि हाँ हमें पता चला कि आपका ट्रक मिसिंग है। तो कहते मैं जो भी काम करता हूँ ना साथ छुप छुपा के करता हूँ, कभी किसी को कोई शक ही नहीं होता कि मेरे कोई चीज़ है। एंड तुम बोलो कि तुम लोगों का ट्रक मिसिंग है। तो फिर ना जो जैन बोलता है एक्चुअली सर हम आपके यहाँ ना जॉब करना चाहते थे एंड हम चाहते थे कि ना हम आपका ट्रस्ट जीत सकें ताकि आप हमारे यहाँ जॉब दे दें। तो वो कहते कि ना ओह तो तुम्हें मेरे यहाँ जॉब क्यों करनी थी। तो फिर ना जो नाम सुन के थे कि हम हमें बस आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहते हैं हो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्रेट। क्या तुम लोगों को पता नहीं मैं क्या काम करती, कहते हैं हमें हमें पता है मास्टर। एक्चुअली हमें एक तो जॉब नहीं मिली एंड दूसरा बस बस हम आपके यहाँ ना और लॉयल होना चाहते हैं। तो कहते हैं ओह मेरे यहाँ लॉयल होना चाहते हैं, ये बात जंकुक ने बोली थी। तो फिर ना एक गार्ड आके ना उसके कान में, जो मास्क्ड मैन था मीन्स जो माफिया बॉस था, उसके कान में विस्पर करके बोलते कि ये मिस्टर मिन का बेटा है। तो कहते हैं इसका बेटा। तो उसकी तरफ देखने लगते कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर वो कहते हैं मिंजा कोक। तो कहते हैं मिंजा कोक, अच्छा। तो वो सब बोलते हैं नाम चूजे। तो वो कहते हैं किम नाम चूजे एंड वो दूसरा बोलते कि मीन्स जिन बोलते कि ना किम सॉक जिन। तो कहते हैं ओके चलो मेन पॉइंट पे आता है, तुम लोगों को मेरे ट्रक के बारे में कैसे पता चला। तो कहते कि ना एक्चुअली सर हम आना चाहते थे यहाँ पे जॉब के लिए, लेकिन हमें पता था कि हम ऐसे ही आ जाएंगे तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो हम आ नहीं रहे थे एंड हम कोई इस तरह का मौका ढूंढ रहे थे कि जिस तरह ना हम आपकी नज़रों में आ जाए। तो वो जो ट्रक था ना वो करके ना तीनों अटकने लगते हैं। तो फिर ना जो मास्क्ड मैन होता है उनकी तरफ देखने लगते कि तब बोलो। तो कहते कि ना वो हमने चोरी किया। ये सुन के तो जो मास्क्ड मैन था वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मीन्स जो माफिया पूछते हैं सारे वहाँ पे शॉक हो जाते हैं एंड वो जो मास्क्ड मैन था वो तीनों के फेस में ना 1 बाय 1 एक टाइट पंच करता है, जिसकी वजह से ना तीनों के ना लग जाती है, अच्छी खासी लग जाती है। तो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो कहते हैं ना सर हम जस्ट आपके यहाँ जॉब करना चाहते हैं। जब को बोलते हैं ना हम आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ जॉब करना चाहते हैं। हाँ और उसके अलावा हमने आपके ट्रक को छेड़ा भी नहीं है, इवन कि हमने लॉक तक नहीं खोला, आप चेक कर सकते हैं। कहते कहाँ है मेरा ट्रक, अगर उसमें कुछ भी 1% भी, एक पैनी भी ऊपर नीचे हुई ना मैं तुम तीनों की जान लेंगे। तो कहते कि नहीं बॉस हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया प्लीज़। तो कहते कि ना ट्रक कहाँ है मेरा। तो मैंने वो इन लोकेशन बता देता है, तो जितने भी गार्ड थे वहाँ अकेले निकल जाते हैं एंड जो मास्क्ड मैन था उन तीनों को ना अच्छा खासा पिटवा भी देता है। एंड और तीनों ना मीन्स इतना खून निकला हुआ था तीनों का एंड उन्होंने बस चुपचाप बैठे हुए थे।
तो फिर ना उसके बाद ना जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कॉल आती है और वो ना गार्ड्स आके बताते हैं कि आपका जो ट्रक है वो मिल चुका है एंड वो बिल्कुल ठीक है एंड इस पर जो आपने लॉक लगाया था वो भी वैसे का वैसा है। इसका मतलब जो आपकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो फिर ना वो तीनों की तरफ देखते हो कि दिख रहा दफा रहे यहाँ से। तो फिर ना वो तीनों ना बस चुपचाप उठते हैं वहाँ से ना निकल आते हैं। तो फिर ना बाहर आते हैं तो फिर तीनों ना अपना अपना खून थूकते हैं। बास्टर्ड भी ना चक्कू बोल सकते हैं, मेरा सारा हैंड्स ऑफ फेस ख़राब कर दिया। तो नामचन चैन हंसते हैं देन वहाँ से ना निकल आते हैं। एंड देन हम देखते हैं घर का सीन जहाँ पर जो जंको घर आ रहा था तो मीन्स उसके सर पे चोट वोट लगी हुई थी। मीन्स इतना लग रहा था, इतना देखे ना डेंग भी कंफ्यूज हो गया था। वो ऊपर बालकनी में ही बैठा हुआ था एंड वो दिख रहा था कि जो जंको का अच्छा खासा पिट पुट के आया। तो कहता है हे ये हुआ है, तुम तो हर वक्त किसी को किसी ना किसी को पीटते रहते थे, आज खुद कहाँ से पीट के आ गए हो। तो ना जंगू उसकी तरफ देखता है एंड बस अपना मुंह चढ़ाता है एंड अंदर चला जाता है। तो फिर जतैंग हंसने लगता है। एंड इधर हम देखते हैं युंगी का सीन जो कहते हैं ओह जंगू तुम ये क्या हो तुम्हें। तो फिर जंगू कहते कुछ नहीं हूँ बस ना पूछे। तो कहते कि ना क्या हुआ है इधर हो, ये बोल के ना उसे बिठाते फ़ौरन से फर्स्ट एड किट लेके आते हैं, उसको ना बैंडेज करने लगता है। तो कहते हैं यूँ कुछ नहीं हो। तो कहते हैं तुम्हें किसने मारा है, तुम तो कोई मार नहीं सकता, तो तुम हुआ क्या था। कहता है यूँ आप समझाते थे ना कि मुझे ना फालतू के पंगे नहीं लेने चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। तो मैंने आज तक जितने लोगों को भी मारा था ना सारे इकट्ठा होकर उन्होंने मुझे मारा। तो कहते बकवास, कोई कहाँ से था कोई कहाँ से, वो सारे इकट्ठा हो गए तो यहाँ मारने आएंगे। तो कहते हैं ह्यूम बट मैं सीरियस हूँ, बोलता है वो पाउट करता है। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं कि तुम आइंदा से कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें किसी से भी ना मारपीट करने की। तो कहता है जी ह्यूंग मैं समझ गया, ये बोलता है और पाउट करता है। एंड इधर हम देखते हैं जो का सीन जो जाता है नामजन अंजन के घर। उसने ना कुछ फूड को किया था तो उन दोनों के लिए लेके गया एंड वहाँ जाके देखते हैं वो दोनों पिटे हुए थे अच्छे खासे। तो कहते तुम दोनों को क्या हुआ है। तो कहते कुछ कुछ नहीं एक्चुअली वो हम दोनों के आपस में फाइट हो गई थी। कहते हैं तुम मुझे पागल समझ रहे कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने बचपन से आज तक फाइट नहीं की, तो आज सडनली तुमने इतनी ज़्यादा फाइट कर ली कि दोनों को एक दूसरे को इतना ज़्यादा जख्मी कर दिया। तो दोनों ना बस नर्वस मान के थे कि ना हाँ हो भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटेरोगेशन क्यों कर रहा है। तो फिर ना जो जो है अपना उन दोनों की तरफ घूर के देखते कि जो अपने दोनों फेस वॉश करके आओ। तो दोनों फेस वॉश करके आते हैं एंड जो बैंडेज को ना वो भी उन लोगों को ना बैठ के बैंडेज करता है। तो फिर ना वो हंसते हैं देन उसके बाद तीनों मिल के खाना खाते हैं और फिर जब कहते हैं जब मैं घर जा रहा हूँ ठीक है। तो कहते हैं हाँ ठीक है अपना ख्याल रखना। तो जब भी इस्तेमाल करते हैं वैसे चल जाता है। एंड जैसे घर आता तो उसके फादर फिर अगेंस्ट उसको शुरू हो जाते कि तुमने क्या किया, ये किया, ऐसे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो अपने मदर एंड ना अपने सिस्टर्स को छुपा देते हैं एंड उसके फादर ने उस पर गुस्सा करने लगता है एंड उसको मारने लग जाते हैं। एंड इधर हम देखते हैं कि ना जिमिन का सीन जो बिल्कुल ना चुपचाप बैठा था, उसे आज पूरा दिन जंकुक नज़र नहीं आया एंड उसके फादर भी घर पे नहीं थे। तो वो बिल्कुल अकेला था एंड वो बोर हो रहा था। तो नाइट के टाइम वो सोता है वो जंकुक को मैसेज करे बट वो जंकुक मैसेज करने का सोचता है देन उसको याद आता है कि उसके पास तो जंकुक का फ़ोन नंबर ही नहीं है। तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। देन वो सोचता है वो जाके ना तेई शाम का टाइम था एंड वो सोचता है कि ना तेई के पास चल जाए। तो वो जाने लगता है। तो फिर ना मीन्स जाता है एंड तेई का डोर नॉक करते हैं, तेई आता है एंड अंदर आके ना दोनों बैठते हैं। तो कुछ बातें करने लगते हैं। उसके बाद ना तेई हंसते हैं बोलते हैं तुम्हें देखा उस लड़के को कितना ज़्यादा पिटा हुआ था। कहता कौन। तो कहते कि ना वो क्या नाम है उसका यूंगी का छोटा भाई का क्या नाम है। तो कहते जंकुक। तो कहते हाँ 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 जंकुक जंकुक, उसका नाम मुझे नाम भूल गया था, हाँ वही जंकुक। तो कहते वो पिटा हुआ। तो कहते हाँ इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी। तो फिर ना ये सुन के ना जो जिमिन एकदम से खड़ा हो जाता है। तो देखो उसकी तरफ से लग जाता है जिमिन क्या हो गया। तो जिमिन ना कुछ भी नहीं बोलता है फ़ौरन से ना वहाँ से घर से बाहर निकल आता है। वही जो डेंग के घर से बाहर निकलता है फ़ौरन से ना जो था यूंगी के डोर पर नॉक करता है। तो यूंगी डोर ओपन करते कहता है यस। तो कहते कि ना मुझे जंकुक से मिल रहा है। तो कहते हैं ओ ओके ठीक है आ जाओ अंदर। तो फिर ना वो अंदर आते तो फिर ना फ़ौरन से पूछते कि जंकुक कहाँ पे है। तो फिर ना जो जंकुक खुद ही ऊपर से आना आवाज़ लगाते कि ना ह्यूंग कौन आया। तो कहते जिमिन आया। तो कहते जिमिन वो यहाँ क्या कर रहा है। तो जिमिन इतने टाइम में ऊपर आ चुका है। तो कहते जंकुक तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर जब उसकी तरफ देखते कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। तो कहते तुम्हें ये चोटें कैसे लग गया। वो उसे तो पैनिक होने लग जाता है ना, उसको टच करते था मैं ठीक हूँ। तो कहते सॉरी सॉरी
मुझे ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि उसने थोड़ा सा हैंड टच कर दिया था तो जंको को थोड़ी लग गई थी। तो इट्स ओके, तो मैं यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर जो जिम्मे कहते मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तो जंको कहता नहीं इट्स ओके, मैं अब ठीक हूँ, ये बोलता है। उसको ना एक नर्वस स्माइल देता है। तो फिर जो जिम्मे कहते हैं तो उसके बाद दोनों वहाँ पे ना यूंगी आते हैं, कहते तुम दोनों बैठो, मैं तुम लोगों के लिए ना कॉफ़ी लेके आता हूँ। तो फिर ना वो जो जिमिन कहते नहीं नहीं यूँ इट्स ओके, मैं चला जाऊँगा, तुम चला, मैं बस जा रहा हूँ। तो कहते नहीं अब आ गए तो बैठो। फिर ना वो जंको को जिमिन एक साथ बैठी थी, एंड जो जिमिन देख रहा था जंको की तरफ, एंड जंको उसका ना थोड़ा सा जो उसकी गेस थी वो इग्नोर कर रहा था, उसको लिटिल बिट ना इग्नोर कर रहा था। तो जब त्यांग ने जो जिमिन तो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचता नहीं, क्योंकि अभी उसे फिक्र लगी थी कि उसका जो जंको है वो इस तरह है, क्या नाम है, थोड़ा सा ना हर्ट है। तो उसका वो ख्याल रखने का ट्राई कर रहा था, एंड जो जो जंको तो बस उसको कुछ बोल नहीं रहा था। एंड उसी टाइम पर डोर नॉक होता है, तो योंगी जाता है डोर ओपन करता है, तो वहाँ पे त्यांग था। एंड त्यांग बोलता है जिमिन यहाँ क्या कर रहा है? तो कहते मुझे क्या पता, वो जंको से मिलने आए। तो कहते ओके ठीक है, तुम क्या करो? तो कहते मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाया। तो कहते ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हेल्प कर देता। तो कहते तुम अपने घर से यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आए? तो कहते क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? तो यूंगी हंसता कहता है चलो ठीक है, देन आ जाओ। देन फिर दोनों हंसते हैं, देन फिर ना किचन में चले जाते हैं। इधर जो जी थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, एंड जो ना जो जिमिन था उसे टाइम टू टाइम पूछे थे तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें मेडिसिन खाइए, तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं, इस तरह बातें करता। तो जो जंगू था वो बस हाँ ना हूँ में जवाब दे रहा था। एंड हम देखते हैं कि ना जो यून तेगी को जो आराम से खड़े थे एंड कॉफ़ी बनाए थे, एंड कॉफ़ी में करते करते ना वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे। जो वो था वैसे तो तेगा ने कहा था कि वो हेल्प करेगा, बट योंगी उसे कोई काम करने ही नहीं दे रहा था। तो वो किचन स्लैब पे बैठा होता है, एंड जो योंगी था वो ना कहता है कि मैं कॉफ़ी देने जा रहा हूँ। तो कहता है ठीक है दे। तो फिर ना कॉफ़ी दे के आता है, एंड देन उन्होंने अपने लिए भी कॉफ़ी बनाई थी। तो फिर ना वो दे के आता है, उन दोनों को दे के आता है, एंड दोनों ना बस चुपचाप पीने लगते हैं। एंड उसके बाद ना जो योंगी था वो अगेन से ना किचन में आ जाता है, एंड जो त्यांग था वो उसका ना एक मग हैंड करता है, एंड एक मग ना खुद पीने लगता है। तो फिर ना जो योंगी भी हंस जाता है, एंड उसके साथ ही ना खड़ा हो जाता है, एंड वो भी पीने लगता है। कहता है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बनाई है तुमने, त्यांग बोलता है। तो योंगी कहता है कि ना तुम्हें अच्छी लगी थी? कहते हैं हाँ, अब तो मैं सोचूं कि रोज़ाना तुम्हारे पास कॉफ़ी पीने के लिए आ जाऊँ। तो फिर ना जो योंगी हंसता हो गया था कि ना ठीक है थे तुम आ सकते हो, ये बोलता है, हंसता है। एंड देन उसकी ना त्यांग पे नजर जाती है, एंड देन दोनों एक दूसरे को तरफ देखने लगते हैं। तो फिर दोनों का आइज़ भी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टन हो जाती हैं। देन जोंगी के एकदम से आइज़ जाती है उसके ना लिप्स के ना बिल्कुल जो अपर लिप पे जाती है, जहाँ पर जो कॉफ़ी ऑफकोर्स उसे पीते तो थोड़ा सा ना जो उसका फोगी था, फोगी टेक्सचर था, वो थोड़ा सा गिरना लिप्स पे लग चुका था। तो जो योंगी बस उसके लिप्स को ना घूमने लगता है, एंड जो त्यांग ये चीज़ देख लेता है, एंड देन बोलते कि क्या हुआ, क्या साफ नहीं करोगे अगर देख रहे हो तो फिर ना जो जो योंगी उसकी तरफ देखता है, एंड देन उसके अगेंस्ट उसके लिप्स की तरफ देखता है, एंड देन उसके बाद लीन होता है, एंड देन उसके ना लिप्स को लिक कर लेता है। एंड तो फिर ना जो टैंग पाउडर बनाते थे तो बस इतना सा। तो फिर ना जो अब थोड़ा सा जो योंगी था वो ना कॉफ़ी मग को साइड रखता है, एंड टैंग की ना वेस्ट को थोड़ा सा ग्रैब करके ना अपनी तरफ थोड़ा पुल कर लेता है, एंड उसके लिप्स से ना अपने लिप्स टिका देता है। दोनों के लिप्स अभी बहुत टच हुए थे, एक दूसरे के ऊपर लिप्स रखे हुए थे, बट सुन दोनों आइज क्लोज करते हैं, एंड देन किस करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट दोनों किस करना स्टार्ट कर चुके थे, एंड जो त्यांग ने ना बिल्कुल जो उसके शोल्डर्स को ना रफली बिल्कुल जैसे होता ना टाइटली पकड़ लिया था, एंड जो योंगी ने भी सेम उसकी जो त्यांग की वेस्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था, एंड दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रहे थे। एंड देन जब दोनों पीछे हटते तो दोनों की ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हैवी थी, एंड दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एंड जो त्यांग शायद मार के तो कहते कि ना कॉफ़ी के लिए थैंक्स ही बोलता है, एंड फ़ौरन से कॉफ़ी पी लेता है, एंड फ़ौरन से वापस भाग जाता है। तो फिर ना जो योंगी ना बस अपने लिप्स को टच करता है, स्माइल करता है। इधर हम देखते हैं कि ना त्यांग को सीन जो बिल्कुल अपने घर पे भाग के आता है, एंड वो हंस रहा था, बोलता था शायद स्माइल करता है, एंड उसकी मदर ये देख रही थी त्यांग को। एंड जो त्यांग था उसे पूछते हैं कि ना त्यांग तुम्हारे लिए मैं वो बनाऊँ
टी बनाओ। तो कहते नहीं मदर मैं ना कॉफ़ी पी के आए हैं। तो कहते कि ना क्या मतलब कहाँ से पी के आए? तो कहते यूंगी ने बनाई थी। और वो यूंगी का नाम लेते काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था। ये चीज़ उसकी मदर देख रही थी। एंड जो दें तो वो अपने बेड पे ना लेट जाते हैं। एंड जो उसकी मदर अपना बस कुछ बोलती नहीं, वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं जीको का सीन, जहाँ पे ना जो जीवन देखते हैं कि ना कॉफ़ी पी रहा था। एंड वो जीवन को चाकू को ही देख रहा था। और फिर ना उठाता खड़ा होता कि तुम रेस्ट करो, ठीक है, ये बोलते हैं। एंड उसके सॉफ्टली उसके फोरहेड पे किस करता है। वहाँ से चल जाता है। एंड जो चाकू बस उसको जाते हुए देख रहा था एंड कुछ नहीं बोलता। एंड उसके बाद ना यूंगी जब तक वहाँ पे आता तो जिमिन जा रहा था। एंड वो ना जिमिन ना जाते हुए यूंगी को ग्रीट करके जाता है। एंड जंको के पास फिर आते कहते कि ना वो चला गया, तुम्हारा उसका रिलेशन क्या है? तो कहते क्या मतलब? तो कहते वो तुम्हारे लिए लिटरली पैनिक कर रहा था। तो मुझे बताओ तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है, जल्दी बताओ जल्दी। तो फिर जो कहता है हे हूँ कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको तो पता है ना मेरा। तो कहते तो तुम इसके साथ भी गेम्स प्ले कर रहे हो। तो फिर ना वो झंको करने से पाउट बना रहे, कहता है क्यों यार इस तरह बोलता है ना, पाउट बना रहे थे। तो मैं गेम्स प्ले नहीं करता। कहते तुम इतने बड़े प्ले बॉय हो, मैं बोल रहे हो गेम्स प्ले नहीं करते। देखो यहाँ अपनी ना ये प्ले बॉय वाली हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है इसको छोड़े, आप ये बताएं कि त्यांग चला गया? तो कहते तुम्हें कैसे पता त्यांग आया था? तो कहते जिस तरह आप किचन में लगे हुए थे, किचन से बाहर ही नहीं निकले, हमारे साथ नहीं आके बैठे, तो ऑफ कोर्स ऐसा ही कोई पर्सन आएगा जिसके साथ आप इंडल्ज हो। तो कहते क्या मतलब कि कैसे बातें कर रहे हो तुम? ये बोल के अपना फेस साइड कर लेते। कहते मुझे वैसे भी ध्यान की आवाज़ आई भी थी, तो वो चला गया, अब यहाँ पे नहीं है। तो कहते नहीं वो चला गया। तो कहता ओके, तो आप उसके लिए कुछ फील करते हो? तो जंग हो गया है ऐसा कुछ नहीं। तो कहते तो आप उसके लिए कुछ फील नहीं करते? ये जंग हो। तो कहते बताओ यूँ आप उसको पसंद करते हो? तो यूंगी बस उसकी तरफ देखते कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या ना फिर दूसरी साइड पे एंड देन वहाँ से उठ के चल जाता है। जो जंगो को हंसने लगता है। एंड देन वो ना अपनी कॉफ़ी भी कंप्लीट कर लेता है। एंड इधर हम देखते हैं कि ना जो त्यांग लेटा होता है एंड उसके बाद उसकी मदर कहती कि ना त्यांग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहते हैं जी मदर बोले, ये बोलते हैं। एंड उसके फेस पे ना स्माइल थी क्योंकि वो यूंगी के बारे में सोच रहे। तो कहते कि ना त्यांग तुम्हें याद है ना तुम्हारे फादर क्या थे? तो कहते क्या मतलब? तो कहते कि ना तुम्हारे फादर एक पुअर मैन थे। तो कहते हाँ थे तो कहते कि ना एंड वो पुअर होने की वजह से जब तुम से मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो तुम्हारे फादर के फिर सुन डेथ भी हो गई थी। बिकॉज वो अपना ख्याल रख नहीं पाते थे एंड पुअर थे, तो वो ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर भी नहीं पाते थे और ना अपनी हेल्थ का ख्याल रख पाते थे। तो जिस वजह से उनकी सून डेथ भी हो गई थी। एंड देन क्योंकि वो पुअर थे तो मुझे कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। तो त्यांग उठ के बैठ जाते क्योंकि ये थोड़ा सीरियस टॉपिक थे। कहते आई नो मम्मा आप, बट क्या हुआ है? तो कहते कि ना मैं देख रही हूँ तुम उस मिस्टर मिन के बेटे के साथ, मिसेस मिन के बेटे के साथ कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज हो रहे थे। कहते क्या क्या मतलब? तो कहते हैं ना बड़ा बेटा उसके जुंगी के साथ। तो कहते नहीं मम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं। तो कहते कि ना देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे अच्छे से पता क्या है और क्या नहीं है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर तुम्हें किसी को पसंद करना है तो एक रिच पर्सन को पसंद करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मैंने अपने साथ बर्दाश्त की वो चीज़ तुम्हारे साथ भी हो। तो वो कहते बट मॉम तो कहते शट अप, कल तुम एक ब्लाइंड डेट पे जाने वाले हो एंड मैंने तुम्हारी पिक्स ना दिखाई थी, तुम्हारे पिक्स दिखाए थे। तो वो लड़का जो उस लड़की की मदर को दिखाए थे एंड वो बहुत ज़्यादा रिच है एंड वो तुम्हारे से ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए रेडी है। तो कल तुम उसके साथ जाने वाले थे। कहता मम्मा मैं नहीं कहीं जा रहा। तो कहती कि ना तुम जा रहे हो। तो कहती कि ना बट, तो कहती कि ना तुम बस चले जाओ, मना करना हाँ करना वो बात की बात है, अब इस बस जाके उसे मिला। तो फिर ना जो कहते बट मॉम, तो कहते शट अप ध्यान। तो फिर जो ध्यान चिढ़ जाते कहता फाइन, ये बोलता है फिर ना लेट जाता है। एंड जो उसकी मदर उसकी तरफ देखते हो कहते बेटा जो करिए तुम्हारे लिए करेंगे। तो कहते ठीक है गुड नाइट, ये बोलते हैं बिल्कुल अपनी ना जो उसके साइड लैम्प्स को ऑफ कर देता है। तो उसकी जो मदर होती है वो बस एक डीप सांस लेते हैं एंड बाहर आ जाते हैं। देन देखते हैं जब इनको जो बिल्कुल बेड पे लेटा था एंड उसे जाको भी बहुत ज़्यादा फिक्र हुई थी। एंड इतना डोर पे नॉक आता है तो वो जाते हैं खोलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे ना मिस्टर ली थे। तो कहते फादर आप आ गए। तो कहते ना जिमिन देखो मेरे आगे से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगा,
जान भी ले सकता हूँ। तो फिर ना जो जिम डर जाता है फिर वहाँ से भाग जाता है अपने रूम में। एंड जो जिम फ़ौरन से अपने रूम में चले जाता है। एंड जो मिस्टर ली थे वो जाते हैं किचन में जाते हैं। वहाँ से ना जो वाइन की बोतल्स लेके आते हैं वो ना टेबल पर रखते हैं, बैठ जाते हैं। उनको ना अब थोड़ा फ्लैशबैक देते हैं कि उनको कॉल करके बताया गया था कि जो ट्रक है वो मिल चुके हैं। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि है ना ऐसे कैसे मिल गया, लेकिन वो शुक्र बना रहे थे कि शुक्र है मिल गया। एंड वो जब वापस आते तो वो जो मास्टर जो था ना, जो मेन बॉस था, माफिया बॉस, तो बोलते कि ना ट्रक मिल चुका है। पता है किसने चुराया था? तो कहते किसने? तो कहते कि ना मिस्टर मिन के बेटे ने। एंड तुम्हें याद है मिस्टर किम एंड मिस्टर सियोक? तो कहते हाँ वो दोनों, हाँ याद है। तो कहते ना उन तीनों के बेटों ने चुराया था। कहते क्या? वेट, मिस्टर सियोक और मिस्टर किम के बेटे जिंदा है? बट हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली थी वो लोग मर चुके थे। कहते कि ना इन्फॉर्मेशन मिली थी पर तुम वैसे ही नकार आओ। एक तो तुमसे न ट्रक का पता लगाया गया एंड उन तीनों ने मिलके ट्रक चुरा भी लिया। एंड तुम्हारी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं थी एंड उन तीनों ने मिलकर ट्रक चुरा भी लिया। एंड तुमने इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी ना कि वो दोनों मर चुके हैं, तो वो दोनों तो जिंदा है। तो फिर ना कहते मास्टर वो मुझे पता नहीं था। तो फिर ना जो मिस्टर वो था ना, बिल्कुल जो अपनी 2 फिंगर्स को लेता है एंड बिल्कुल ना उसके दिमाग पे ना ज़ोर से ऐसे ऐसे मारता है। जो मिस्टर ली के ना अपना ना दिमाग काम पे लगा, समझ आइए। इधर उधर की बातों में तुम्हें शौक लगा रहता है, तुम ना काम सही से करो वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें ख़त्म करने में। तो मिस्टर ली कहते हैं आई एम सॉरी सर, मैं अब खुद से है ना सारी चीज़ें रखूँगा। तो कहते कि ना तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पावर आ गया तो तुम अब कुछ भी करोगे तो तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बात सुनो, तुम अभी भी मेरे अंडर हो, मेरे स्लेव हो, समझे क्या? तो फिर जो मिस्टर कहते जी 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 मास्टर मैं समझ गया। तो फिर ना कहते दफा हो जाए वहाँ से। तो फिर जब मिस्टर ली आ गए थे एंड वो मुझसे तो शौक थे कि उन तीनों ने मिल के चुराया। एंड वो सोचने लगते कि मुझे इन तीनों का कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज अब ये काम होगा नहीं। एंड इधर हम देखते हैं कि ना जो यूंगी था और नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि यूंगी था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उसे कॉल आई थी क्योंकि उसका ना एक जो था केस मिला था। तो वो जाता है एंड वो ना एक बच्ची का केस था। बच्ची का केस ये था कि वो ना उसके फादर ने ना उसका जो वो थी कस्टडी ली हुई थी, जबकि उसके फादर उसको अब्यूज़ करते थे। दैट्स वाई उसकी मदर चाहती थी कि ना वो अपनी बेटी की कस्टडी वापस ले लें। तो इस तरह करके ना सीन पूरा ना वो था, बड़ा केस था। तो फिर ना जो योंगी था उस पर काम करने लगते हैं। एंड ना जो जंको ना उसको कॉल कर पूछता है कि ह्यूंग आप कहाँ हैं? तो वो कहते कि ना मैं ना केस पे स्टडी कर रहा हूँ। तो कहते कि ना ओके ह्यूंग अपना ख्याल रखिएगा। तो कहते तुम भी अपना ख्याल रखना और किसी से इस दफ़ा ना बैठे जाना। तो कहते जी जी ह्यूंग डोंट वरी, बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। एंड जो ह्यूंग ना होल्ड है उस पर काम करता रहता है। देन उसके ना फादर से पूछते हैं कि ना आप अपनी बेटी को ऐसे अब्यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो कहते कि ना क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। तो फिर ना वो जो गर्ल बोलती कि ना आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये आप ही की बेटी है। तो कहते नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, मैं तो इनफर्टाइल हूँ, तो ये मेरी बेटी कैसे होगी? तो ये देखिए ना देन फिर डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। तो डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो डीएनए टेस्ट मैच कर देते हैं एंड देन पता चलता है कि वो उन्हीं की बेटी है। एंड देन इस चक्कर में ना जो उनकी डिवोर्स थी ना वो भी कैंसिल हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने ना आपस में ना सुलह कर ली थी, जिस वजह से वो दोनों अगेन मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करके एक कंप्लीट फैमिली हो जाता है। जो यूंगी वो शौक हो जाता है एंड सारे उसी क्लैप करते हैं कि उसने ना सिर्फ बच्चे को वापस करा बल्कि पूरी होल फैमिली को उसने बिल्कुल ना रीबिल्ड कर दिया एंड बहुत ज़्यादा अच्छा किया। तो यूंगी को ना मीन्स जो उसकी पेमेंट थी वो भी मिल गई थी एंड उसके साथ साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा उसको करेज भी किया गया था। तो यूंगी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। एंड उसने ना स्टडी करते हुए ना उसने 1-2 केसेस और खोले थे जो उसी मिस्टर ली के थ्रू थे। एंड मिस्टर ली के जितना भी सारा होल्ड था वो था एक माफिया बॉस के ऊपर जिसका नाम था मिस्टर चॉय। तो जो
योंगी ये भी स्टडी करता था बिकॉज ऑफ कोर्स उसे अपने मदर फादर का बदला लेना है, बट वो छुप के ले रहा था। तो उसने स्टडी किया था एंड उसे पता चलता कि वो इस तरह के लीगल काम करते, बट वो इतना ज़्यादा शातिर रह के अपने पीछे कोई सबूत छोड़ता नहीं, जिसकी वजह से आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। तो मैंने जो योंगी सोचे कि उसे बस किसी तरह ना अब उनके ना सबूत इकट्ठा करने हैं, उसके लिए सबूत इकट्ठा करने हैं। एंड फिर देन वो उसको ना जो पुलिस के हवाले कर देगा। बट उसको ये नहीं पता था कि कोई उस पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि जब से जंगकोक वाला सीन हुआ था ना मिस्टर चॉय के साथ, मिस्टर चॉय वही है माफिया किंग, ठीक है। तो वही सीन हुआ था, तो जो वो ना बिल्कुल अब जंगकोक एंड ना सब पे ना नज़र रखने लगते हैं। एंड उनको ना ये योंगी पे भी नज़र ऑफ कोर्स रखनी पड़ी। एंड योंगी पर नज़र रखने के बाद उनको समझ आ गया कि ये जो बॉय है ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, और अगर ये एक अच्छा वकील बन गया, एक अच्छा लॉयर बन गया तो हम वो लोग जा सकते हैं। दैन उनको तो फिर ना जो मिस्टर जो चॉय था वो ये सुन रहा था सारी बातें कि ऐसे ऐसे करके उसका जो बड़ा भाई है वो उसके खिलाफ ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता है एंड उसको ना तोड़ चढ़ाना चाहता है ताकि वो अपना बदला ले पाए, ETC ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर ना वो एक्सप्लेन करता है। अब कहते हैं ना उसके बड़े भाई उसके ना छोटे भाई को पकड़ के लाओ, एंड वैसे होता है वहाँ पे ना जक्कू को पकड़ के लाया जाता है। एंड जक्कू बस ना ग्रॉसरी के लिए निकला था एंड ना थोड़े से ना जैसे होता है ना नॉर्मली ऐसे घूमने के लिए थोड़ा ग्रोसरी के लिए निकला था, बट एक ब्लैक वैन आई एंड उसको पकड़ के ले गई। एंड उसको ना बिल्कुल जो था आइस को क्लोज करके इस तरह लाया गया एंड देन वो ना मिस्टर चॉय के सामने ला के फेंक दिया जाता। तो फिर ना वो खड़ा होता कहते हम बॉस आपने बुलाया, तो कहते तुम कह रहे थे ना कि तुम मेरे अंडर काम करना चाहते हो। कहते यस यस बॉस मैं आके अंडर काम करना चाहता हूँ। तो कहते ठीक है देन मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। वो कहते और मैं मेरे दोस्त तो कहते हाँ वो तुम्हारे पार्टनर्स होंगे, तुम मेरे अंडर काम करोगे एंड वो दोनों तुम्हारे पार्टनर्स होंगे। तो जाकोगे तो थैंक यू सो मच भी बोल के स्माइल करते हैं। वो जो माफिया बॉस था ना वो उसकी तरफ देखता है, उसके आइज उसके ना जो फेस पे ना उसका एक जेन्युइन लुक दिखता है। तो फिर जो एक्सपेक्ट करता है एंड मैं सोचती कि हाँ अब तो मैंने इसके भाई को मिला लिया। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए तो दूसरा भाई उसकी जान खतरे में नहीं डालेंगे ना और उसकी जान बचाने के लिए वो अपना काम भी छोड़ देगा, क्योंकि उसको डर था कि एक लॉयर को मीन्स जो यहाँ पे ना रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। मीन्स यहाँ पे ना पैसे से एकदम पुलिस वगैरह चीज़ों को ना ख़रीदा नहीं जा सकता, और अगर प्रूफ मिल गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वो क्योंकि वो जानता था कि जो बड़ा भाई है मीन्स जो होंगे ऑफ कोर्स उसने अपने पेरेंट्स को खोया है, मदर को ऑलमोस्ट खो चुका है। तो अगर वो बदला लेना चाहेगा तो एक जो होता है ना ज़ख्मी शेर उल्टा ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो यहाँ पे भी वही वाला हाल था। तो वो समझ रहा था कि अगर तो उसके हाथ कोई भी पॉइंट चढ़े तो वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। दैट्स व्हाई जंगू को अपने साथ मिला लेता है कि कोई पॉइंट बचे ही ना। एंड अगर ऑन दी मेन पॉइंट अगर वो पकड़ा गया कुछ भी होगा तो वो उसके भाई को ब्लैकमेल करके मीन्स जंगू के वजह से ना योंगे को ब्लैकमेल करके वो खुद को बचाव कर सकता है। तो दैट्स व्हाई जंगू को मिला लेता है। एंड जो जंगू जब बाहर आता है तो एक्सपेक्ट करता है, वो बोलते कि ना मिस्टर चॉय तो अपने ना काउंटडाउन गिरना स्टार्ट कर दो तुमने बहुत अपनी ज़िंदगी बहुत बड़ी गलती किया मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करके। देन वो ये बोलता है एंड देन माइंड में सोचते हैं कहते कि ना हाँ इन लोगों ने मुझे पकड़ा तो ऑफ कोर्स ये मुझ पर नज़र भी रखेंगे ना, हो सकता है मेरा फ़ोन भी ट्रैक कर लें। तो अपने फ़ोन की तरफ देखता है ना, फ़ोन से ना कॉल करता है योंगी को जंगू नामचूर को कॉल करके कहता है नामचूर जिन आई हैव एक्साइटिंग न्यूज़। तो कहते क्या हुआ जंगू? तो कहते कि मैं बोलते था बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। पता है बॉस ने ना हमें ना जॉब दे दी। तो फिर ना तो ना शौक हो जाते कि हाँ जंगू कितना ज़्यादा खुश होगी, क्यों बताया उसको तो कोई गाली वाली देनी चाहिए। तो जो चिंता वो बोलने वाले थे तो फिर ना जो नामचूर उसको रोक देता है एंड उसको ना इशारा करता है कि चुप रहो। तो फिर जो नामचूर खुद बोलते कि सच में बोलता है फाइनली हम अपनी ड्रीम जॉब कर सकते हैं। तो फिर मैं खुद भी बोलता था हैप्पी हूँ। हाँ तो कहते बट जिन बोलते कि बट तुम्हें नहीं लगता कि अगर ना तुम्हारे भाई को ये पता चला तो वो गुस्सा करेगा मीन्स ह्यूंग को। तो कहते ह्यूंग को कौन बताएगा, मैं ह्यूंग को नहीं बताने वाला।
मैं बस अपनी ड्रीम जॉब करने वाला, मैं उनके लिए जॉब करने के लिए कितना ज़्यादा तरस आता है। एंड फाइनली मुझे जॉब मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो कहते हैं ना ठीक है देन आज एक मीन्स नाइट आउट करें, मीन्स एक पार्टी। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल पार्टी तो बनती है, चक्कू बोलते हैं। देन उसके बाद कॉल कट कर देता है एंड वहाँ से चले जाता है। एंड जैसे कि जैसे उसने सोचा था वैसे का वैसा हुआ था। उन दोनों के फ़ोन ट्रैक कर लिए गए थे एंड वही सारी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। एंड जैसे ही जो माफिया गैंग ये सुनते तो फिर क्योंकि उसको पता था जको क्या सब बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। एंड जब वो ये रिकॉर्डिंग सुनता तो उसको हाँ पूरा बिलीव हो जाता है जंकू की चाल पे कि जको की ना चाल का पता ही नहीं चल रहा है। उसको पूरा जको की ना बिहेवियर पे यकीन हो जाता है कि वो सच में दिल से ही जॉब करना चाहता है। तो वो हंसता हो कहता है ये बच्चे भी ना ये बोल के ना वो हंसने लगता है, देन ड्रिंक करने लगता है। एंड ना वहाँ पे ना जो सारे वो थे सोच रहे थे जितने भी गार्ड से वो सोच रहे थे कि ये कोई पागल है क्या, इसके फादर को इसने मार दिया एंड वो इस तरह का बिहेव करे। फिर हो सकता है कि मैं भी उसको पता ही नहीं होगा। एंड इधर हम देखते हैं ना मिस्टर ली को जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि जो जंगू था लिटरली उसको उसी के पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया गया था। एंड वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उसको पता चला कि जंगू को भी उन्होंने अपनी टीम में रख लिया। एंड मिस्टर चोई ने डायरेक्टली उनको ये बोल देखा कि जंगू की ना परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि जंगू तो लिटरली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। एंड वो बोल रहे थे ड्रीम जॉब है। तो वो होता है ना कि जो ऐसे अमीर लोग होते हैं, ये जो पावरफुल लोग होते हैं उनको ना चापलूसियों वाले लोग पसंद होते हैं। तो जैसे वो जंकू की बातें सुनता है ना तो जंकू से बड़ा हैप्पी हो जाता है एंड उसको बिल्कुल मिस्टर ना ली वाली पोस्ट पे लाके खड़ा कर देता है। एंड जब मिस्टर ली को ये पता चलता है वो तो हर चीज़ तोड़ने लगता है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि जो पावर उनके पास थी वो इतने सालों में उन्होंने कमाई थी, इतने सालों में मेहनत करके। एंड वो जगुग ने आगे जस्ट 2 मिनट में पा ली। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एंड जो ना जिमी था वो अपने रूम में डरा हुआ था एंड वो सुन रहा था कि उसके फादर बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एंड पता नहीं किसको गालियाँ दे रहे हैं एंड सारी चीज़ें दौड़े। तो जिमी बहुत ज़्यादा घबराया होता है। एंड इधर जो जगुग था वो इसके फेस पे एक्सपेक्ट था एंड बोलते कि ना हल्का सा विस्पर कर बोलते कि आई एम डैम श्योर कि वो लोग हम पे नज़र रखेंगे। तो कहते कि ना हाँ हो सकता है। तो फिर डैम श्योर कहता हो सकता नहीं है, पीछे देखो पीछे बल्कि ना देखो, मैं तुम लोग को ना हल्का सा सीन बताता हूँ। यहाँ पे ना कुछ गार्ड्स है जो लगातार हमें देख रहे। तो इसका पक्का है कि ना वो लोग हम पे नज़र रखे हैं। तो फिर ना जो जाको कहता है ओके देन फिर शो टाइम स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद फिर वो तीनों चेयर्स करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीली वो कर रहे थे एंड वो ना बिहेव कर रहे थे कि जैसे जो वो दोनों ड्रंक हैं, वो तीनों ड्रंक हैं एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि उनको ना मिस्टर चोई के यहाँ ना जॉब मिल गया। एंड जो मिस्टर चोई थे वो तो ये सुन के बड़ा खुश हो रहे थे क्योंकि वो मिस्टर चोई की बड़ी तारीफ़ें भी कर रहे थे। एंड मिस्टर चोई का तो बड़ा यकीन आ जाता है कि एक जो ड्रंक पर्सन होता है ना वो ड्रंक स्टेट में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। एंड वो तीनों ड्रंक बिहेव कर रहे थे एंड वो बोल रहे थे कि मिस्टर जो हमारा फेवरेट है, हमारा फेवरेट है, ये करके इस तरह बातें कर रहे थे। तो वो तो पक्का हो जाता है कि तीनों सच में उनके लिए लॉयल, उसके लिए लॉयल थे। वो ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था ना जो मिस्टर डी था उसका तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रहा था क्योंकि जो गार्ड्स थे ना वहाँ के गार्ड्स से इन्फॉर्म करते जाते हैं एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ना मिस्टर ली को मिल जाती है एंड उनका तो दिमाग ख़राब हो रहा था। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना जो जंको बड़े एक डैशिंग और के साथ चल रहा होता है एंड उसके साथ में नामचुन जिन भी होता है एंड सामने से मिस्टर ली आ रहे थे। तो उनको ना वो एक लुक देता है, एक किलिंग लुक देता है एंड उसको ना इस तरह का किलिंग ऐसे देखता है एंड देन उसको ना इस तरह का मर्डरस लुक देता है एंड उसको ना एक इशारा करता है जैसा होता है ना मीन्स नेक कट वाला, इस तरह का इशारा करता है एंड देन फिर ना हंसते वहाँ से चल जाता है। तो मिस्टर ली तो इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं यू बास्टर्ड ये बोल रहे हैं, उसके पीछे भागने लगते बट ना वहाँ पे ना कुछ गार्ड्स आ जाते हैं एंड ना बिल्कुल उसको पकड़ लेते हैं, मिस्टर ली को पकड़ लेते कहते हैं वी आर सो सॉरी सर बट अब जो मिस्टर जंकूक है वो भी हाई पोस्ट पे है तो अगर आप इस तरह का कोई बिहेव करेंगे तो हमें एक्शन लेके आपको भी हट करना पड़ेगा। तो फिर जो मिस्टर ली खुद को छुड़वाते हैं एंड जंकूक उसकी तरफ देखते हैं एंड एक्सपेक्ट करता है एंड ना घर आ जाते हैं। फिर कहते हैं जंकूक ये तुम्हारे हुलियो को क्या हुआ है, तुम ऑल ऑफ सडन जो इतना गुंडे मवालियों की तरह रहते थे तुम इतने ज़्यादा मीन्स सेटल कैसे रहने लगे। तो कहता है यूँ समटाइम्स स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। मैं कैसा लग रहा कहता है लग तो हैंडसम रहे हो। तो है ना जिमिन हंसता है और तो जको हंसते कहते हैं थैंक यू। एंड इधर हम देखते हैं कि ना जो
तेहंग का सीन जो रेडी हो रहा था, उसकी मदर उसको जानबूझ के रेडी करवाती है, ज़बरदस्ती रेडी करवाती है कि मदर मुझे नहीं जाना ब्लाइंड डेट पे। तो कहते तुम जा रहे हो, ये बोल के ना उसको रेडी करवा देती है। एंड उसी टाइम पे ना कार के हॉर्न की आवाज़ आती है, एंड ये अनफैमिलियर हॉर्न था। तो जो जंगकुक एंड ने जो योंगी भी आ जाते हैं टेरेस में कि कौन आया देखने के लिए। तो वो एक होता है ना, एक मोहल्ले में हो जाता है, तो ये चीज़ें होती रहती है। तो जैसे वो लोग देखते तो वो जंग के घर के आगे कार आके रुकी थी, तो जंगकुक बोलते कि हाँ ये कौन है। तो मैंने जो योंगी देख रहा था, एंड क्योंकि वहाँ से एक बहुत ज़्यादा डैशिंग सा एंड बहुत ज़्यादा हैंडसम सा पर्सन निकला था। एंड वो ना त्यांग बाहर आता है, एंड त्यांग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रेडी हुआ था, एंड उसका इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि दोनों उसको देख रहे थे, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। बट आगे जो सीन देखते हैं ना, जो तो उसका दिल जैसे ना टूट सा जाता है, क्योंकि जो वो बॉय आता है एंड त्यांग का हाथ पकड़ता है एंड उसके हाथ पे किस करता है, उसका ना फ्रंट डोर ओपन करता है एंड त्यांग को बिठा देता है। बट त्यांग ये चीज़ नहीं चाहता था, बट उसको ज़बरदस्ती अपनी मदर की वजह से करनी पड़ रही थी। बट उसको नहीं पता था कि ऊपर से योंगी भी देख रहा है, एंड जो वो था वो जो पर्सन है तो वो हंसता है, एंड देन वो भी ना आता है, एंड वो कार वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसने आके ना एक बुके भी दिया था त्यांग को, एंड त्यांग ने ना बस उसको ले लिया था। एंड योगी बस उसको गलत ही समझ लेता है, एंड चुप करके अंदर चल जाता है। एंड जो कहते हैं कि ना क्यों, मुझे लगा था आप दोनों रिलेशनशिप में हो। तो मैंने जो योगी कहते मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं। तो कहता ओके। तो वो चुप हो जाता है, एंड देन कुछ नहीं बोलता है। एंड जो योगी तो वहाँ से ना बिल्कुल उसका मूड अपसेट हो गया, तो वहाँ से जा चुका था। तो मैंने जो जगह सोचने लगती कि हाँ ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, ह्यूम ये दोनों कल तक एक साथ थे एंड आज ये उसके साथ गोल्ड डिगर है क्या ये लड़का भी। हंसने लगता है। एंड ना बिल्कुल उसका ना कॉल आता है नाचुर का कि ना जगू आओ, हमने ना कुछ बात करनी है। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो कहते किस बारे में। तो कहते कि ना बस कुछ है मीन्स जॉब से रिलेटेड। तो कहता ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। एंड उसने जान के एक कॉल भी ये टॉपिक बोला था, ताकि अगर उसकी कॉल रिकॉर्ड भी हो रही हो तो वो सुन ले कि हाँ उनका कोई पर्सनल मैटर है। तो फिर ना दैट्स वो इस तरह बोल देता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा। सो टाटा बाय बाय।